This one. Whose butter is that? Aya's butter. No, mommy's butter. अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। लास्ट वीक ईद अल अधा थी और इस ईद की तो अपनी ही मसरूफियत होती है। तमाम मुसलमान इस ईद को बहुत ही ज़ोर शोर से सेलिब्रेट करते हैं और कुर्बानी का फरीज़ा भी अदा करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस व्लॉग में कि हम दुबई में रहते हुए इस ईद को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। आज मैं आपके साथ डे 1 और डे 2 शेयर करूँगी। जी, ये लोग तो चले गए नमाज़ के लिए और अब क्योंकि इस दफ़ा मैं घर पर हूँ तो ये ईद थोड़ी सी डिफरेंट है। यूजुअली तो ये होता है कि ईद वाले रोज़ हम ख़वातीन भी नमाज़ के लिए जाती हैं और जो भी मीठा होता है वो नॉर्मली मैं तैयार करके फिर उसके बाद निकलती हूँ। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि ख़वातीन वायरस की वजह से नमाज के में शामिल नहीं हैं तो मैं जो हूँ घर पर ही हूँ और अब इन लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ। मुस्लिम ममालिक में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके कानों में अज़ान की आवाज़ आती है और जैसे कि आज ईद का रोज़ है तो आपको भी सुनाई दे रहा होगा इस वक्त तकबीरात पढ़ी जा रही हैं। तो मैं उस वक्त को मिस कर रही हूँ जिस वक्त हम भी वहाँ जाया करते थे और साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला फिर से वो दिन लौटाए और हम फिर से आज़ादी से जो है जाएं, अपनी नमाज अदा करें और इस दिन की बरकतों को समेटें। तो इंशाल्लाह वो दिन भी जल्द आएगा। दुआ गो हैं कि अगले साल जब हम अल्लाह ताला हमें वो दिन नसीब करे कि हम ईद की नमाज़ मस्जिद में जाकर अदा करें। और आज के रोज़ अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए, फैमिली को भी याद रखिए और ख़ासकर ये जो वक्त होता है जिस वक्त ईद की नमाज़ अदा की जा रही होती है तो इस वक्त अल्लाह ताला की बड़ी रहमतें नाज़िल हो रही होती हैं। तो अपनी मुस्लिम उम्मा को भी याद रखें। अल्लाह ताला तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए आसानियाँ करें। जो हमारे भाई बहन इस वक्त मुश्किलात में हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे और हमें एक उम्मत बनकर एक दूसरे के काम आने की और एक दूसरे की हिफाजत करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और कोई भी इस तरह का अमल हमसे ना हो जिससे किसी और की दिल आज़ारी हो, ना हम किसी को ज़बान से तकलीफ़ पहुँचाएँ और ये तो कभी भी ना हो कि हमारी वजह से किसी को कोई जिस्मानी तकलीफ़ हो। तो चलिए जी, साथ साथ आपसे बातें करते हुए मेरी सवैयाँ तो डल गई। अब मैं ज़रा इन्हें जल्दी से भून लूँ और सवैयाँ तैयार कर लूँ। मुबारक। सवैयाँ तैयार हैं और यहाँ पर जी चाय के लिए भी मैंने पानी रख दिया हुआ है और चाय भी मैं तैयार कर रही हूँ। ये लोग आ चुके हैं तो हैवी नाश्ता तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले। तो इस वक्त हम सिर्फ सवैयाँ जो ऑलमोस्ट तैयार हैं और चाय लेंगे। अभी क्योंकि सिर्फ हम दोनों हैं चाय पीने वाले तो मैंने ज़्यादा फिर कोई एहतमाम नहीं किया है। लेकिन क्योंकि आज स्पेशल डे है तो मैंने वो सेट यूज़ किया है जो मैं यूजुअली यूज़ नहीं करती हूँ। बड़ा फेवरेट है मेरा ये, मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो ये बहुत कॉमन डिज़ाइन है और अक्सर लोगों के पास होता है लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मुझे रेड कलर बहुत अच्छा लगता है इसमें
और सवैयाँ भी जी मैंने इसी तरह निकाल ली हैं क्योंकि छोटू मियाँ तो अभी सो रहे हैं, उनकी आपा भी सो रही हैं, तो सिर्फ भैया, मैं और उनके पापा, 3 लोग। सो जी अब हम करने जा रहे हैं अपना ईद डे ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज लंच और डिनर तो बहुत हेवी होने वाला है। उठाओ यार सबको। नहीं सोना दे। This one is my son's Eid dress. Yeah. So my baby is going to get ready quickly. Mommy, is that you? Nice for mom. Come quickly, come on. Come on. You want to take the doggy with you? चलो, let's go. Yeah. इधर से आइए। चलें बेटा। अस्सलाम वालेकुम। हे भाभी, मास्क हटा दीजिए। जी जल्दी करना। चल। Mama, put on your shoe. You're leaving your shoe. Put on your shoe. यहाँ हम आए थे ईद लंच एंजॉय करने। रिलेटिव्स की तरफ कुर्बानी थी पहले दिन, और उसके बाद हम लोग शाम को एक जगह और डिनर पे इनवाइटेड थे, और ये दूसरी जगह जो है मेरे पेरेंट्स का घर है। कैथी बाद में देखेंगे, आप चलें, पहले लेट हो रहे हैं। चलें। यहाँ आते ही छोटू मियाँ हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स। ऐसे मज़े तो नानी के घर पर ही हो सकते हैं, और छोटू मियाँ इस मोमेंट को खूब एंजॉय कर रहे हैं। सोफे पर खूब आराम किया जा रहा है, ना सिर्फ छोटू मियाँ बल्कि उनके दोनों भाई बहन भी। Chaya is also a girl. Aya is a boy. Mama. Mama is a boy. Tata is a girl. Tata is a boy. यहाँ पर जी मेरी बेटी ले आई है मेरे पास मेहंदी, और मैंने भी मौका गनीमत जाना कि चलो जब तक डिनर में टाइम है तो उतनी देर में इसके हाथों पर फ़ौरन से मेहंदी लगा दूँ। छोटू मियाँ बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं। वैसे तो अब उन्हें पता चल गया है मेहंदी के बारे में, लेकिन यहाँ वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मेहंदी गर्ल्स को लगाई जाती है या बॉयज़ को, और साथ साथ वो ये भी कंफर्मेशन ले रहे हैं कि घर में कौन बॉय है और कौन गर्ल। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार, ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद। ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार, ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक। अब जी डिनर भी हो गया, मेहंदी भी लग गई, तो बारी आती है ईद के मीठे की। यहाँ पर मेरी भाभी कुछ मज़ेदार सा मीठा लेकर आई थी, और साथ साथ जी मेरी मामी, जैसे कि मैंने बहुत से ब्लॉग्स में अपने ज़िक्र किया है कि बहुत ही अच्छी कुक हैं, और उन्हें इनोवेशंस का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो आज के रोज़ की मुनासबत से उन्होंने घर पे तैयार किया हुआ था एक और मीठा,
और जब जितने प्यार से वो इस मीठे को तैयार करती हैं, फिर उसी प्यार के साथ उन्होंने इसे सर्व भी करना होता है। और साथ ही साथ वो मेक श्योर करती हैं कि जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब इसको एंजॉय भी करें। तो यहाँ जी आज का ईद स्पेशल मीठा जो है वो था फालूदा। ये सब कुछ होममेड है और उन्होंने ख़ुद इसे तैयार किया हुआ है। मेरी प्यारी सी भाभी मेरी मामा की सपोर्ट के लिए साथ मौजूद है और ये दोनों मिलकर तैयार कर रही हैं हमारे लिए फालूदे का ग्लास। मैं और बच्चे इस इंतज़ार में हैं कि जल्दी से ये तैयार हो और हम इसे एंजॉय करें। और छोटू मियाँ और मेरी प्यारी भतीजी बीच में अपनी मदद देने के लिए बार बार अपनी ग्रैंड माँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डू यू नीड एनी हेल्प, और कुछ देर में जी वो भी अपना हिस्सा इसमें ज़रूर डालेंगे। ईद हो या कोई भी और ओकेजन, सेलिब्रेशन तो तभी होती है जब आप क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करें। तो हमारा भी फ़र्स्ट डे बहुत ही रिलैक्स था क्योंकि लंच पर भी हम अपने रिलेटिव्स के घर पर थे और डिनर मेरी अपनी फैमिली के साथ था। तो हमने तो पहला दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, लेकिन आने वाला दिन जो था वो हमारे लिए काफ़ी हेक्टिक होने वाला था। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि मेरी बेटी फालूदा पसंद नहीं करती तो उसकी नानी ने उसके लिए स्पेशल कुल्फ़ी बना कर रखी हुई थी और मुझे उन्होंने ये टास्क दिया कि जल्दी से फ्रीज़र में से बेटी के लिए कुल्फ़ी लेकर आ। वो हर बच्चे की पसंद नापसंद का ख्याल रखती हैं, इसीलिए तो वो सबकी फेवरेट हैं। यहाँ पर भी जी दोनों छोटे, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बाबा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें भी हेल्प करने का मौका दें, तो ये फालूदे में डाल रहे हैं बादाम और बहुत शोर मचाया हुआ है इन दोनों ने यहाँ पर, इसीलिए मैंने वो सारे शोर को कर दिया है म्यूट। और माशाल्लाह खूब रौनक लगी हुई थी और मेरा जी ग्लास भी मेरे हाथ आ गया है और अब मैं करने लगी हूँ इसको एंजॉय। काफ़ी मज़े का था एंड आई वुड से अगेन मामा इज़ द बेस्ट कुक। अच्छा, इसके बाद जी अब मीठा भी हो गया तो वक्त आ गया घर जाने का, लेकिन यहाँ जी मेरी बहन साहिबा ने पकड़ लिया है मेरा हाथ और मुझे कहती है कि बाजी ईद के मौके पर आपके हाथ खाली क्यों हैं, और फ़ौरन से उसने लगानी शुरू कर दी है मेरे हाथ पर मेहंदी। और मेरी बहन की मोहब्बत है या शायद तमाम बहनें ऐसी ही होती हैं और इसी तरह हक भी जमाती हैं और डांट कर ये भी कह सकती हैं कि आपके हाथ खाली क्यों हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस ब्लेसिंग इन माई लाइफ जिसने मेरे दोनों हाथ सजा दिए हैं। और अब मैं जा रही हूँ जी अपने घर क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, और जल्दी क्यों उठना है वो है आपके साथ। ये हमारा कुर्बानी का गोश्त है जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया है और मेरी बेटी इस वक्त मेरी हेल्प कर रही है। एक मेरी बेटी है मेरी हेल्पर जो इस वक्त वीडियो भी शूट कर रही है, अल्लाह उसको उसकी जज़ा दे। और जो मेन हमारी हेल्पर है बल्कि जो काम कर रही है वो है हमारी नानी। मामा को पता था कि सुबह मेरे पास कुर्बानी का गोश्त होगा, इसीलिए वो सुबह होते ही मेरे पास आ गई मेरा हाथ बटाने के लिए, मेरी सपोर्ट के लिए। और फ़ौरन से गोश्त को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हमने उसके पैकेट्स बनाना शुरू कर दिए। और जी ये देख लीजिए तमाम गोश्त डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिल्कुल तैयार है। और घर में जी अब ज़ाहिर है अगर कुर्बानी हो तो स्पेशल होता है कि आप कलेजी तैयार करें तमाम घर वालों के लिए। तो ये ज़िम्मेदारी भी उन्होंने ली और यहाँ वो तैयार कर रही हैं हमारे लिए कलेजी। तो आइए सुनते हैं उनसे कि उन्होंने ये किस तरह तैयार की। इस तरह धो के सिरके के साथ, ठीक है। फिर मैंने इसको ड्राई कर लिया, ठीक है। फिर अब मैंने लहसुन 5-4 जवे कूट के तो लगा दिया अभी, और छिलके समेत ही कूटे हैं ये, ठीक है। ये जो गुर्दे हैं इनको भी लहसुन के पानी से वॉश करके अब इसे हमने हल्की आंच पे रख दिया है। सिरके से धोया था ना, सिरके से धोकर, ठीक है। चलो बस इनको कर लें हल्की आंच पे, ठीक है। जहाँ मैं मसरूफ़ थी किचन में तो मेरे हस्बैंड भी साथ साथ अपने कामों में लगे हुए थे। वो यहाँ पर ले आ चुके हैं ईद केक, और इसको लाने की एक और वजह ये है कि अभी कुछ देर में आने वाले हैं हमारे बहुत ही प्यारे फ्रेंड्स और हम सब ईद स्पेशल जो है उनके साथ एंजॉय करेंगे।
इस बार मामा ने जो कलेजी बनाई है उसे उन्होंने मैरिनेट किया था। पहले मैंने लहसुन के साथ धो दिया था इसको, तो जब मैरिनेट किया तो दही था, योगर्ट थे 2 चम्मच, क्योंकि आधा किलो फुल। और फिर उसके बाद मैंने लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, ज़ीरा 1 चम्मच, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सूखा धनिया 1 चम्मच, और अगर कुटी लाल मिर्च कोई पसंद करता है तो वो भी डाल सकता है आधे चम्मच। तो हम क्योंकि हम लोग तो फीका थोड़ा सा खाते हैं, तो इसलिए मैं जो इसमें 2 अदद हरी मिर्चें काट के डाल, और ऊपर से हरा। जब ये फ्राई हो जाएगी अच्छी तरह तो फिर नमक अभी नहीं डाला, नमक एंड पे डालेंगे, क्योंकि नमक से एंड जाती है ये फिर, तो नमक एंड पे डालेंगे। हमारी चटपटी फ्राई कलेजी बिल्कुल रेडी है। चलें अब हम इसे यहाँ पे डिश आउट कर देते हैं। कलेजी एंड गुर्दा बोथ है ना। कुर्बानी का जो सही मज़ा वैसे ना कलेजी से ही होता है, स्पेशल डिश। मर्जी किसी की हो ना तो ऊपर वो फिर गार्निश कर सकते हैं, अदरक वदरक भी डाल सकते हैं, कुछ डालना हो तो। ये ईद का दूसरा रोज़ है और किचन से फ़ारिग होते होते मुझे तकरीबन शाम हो गई। मैंने यहाँ पर अब अपनी टेबल बिल्कुल सेट कर ली है और हम एंजॉय करने लगे हैं अपने ईद स्पेशल को। इस वक्त हम अकेले नहीं थे, यानी मेरी फैमिली अकेली नहीं थी, हमारे बहुत ही प्यारे फ्रेंड्स और मेरे पेरेंट्स भी मौजूद हैं। तो हम सब ने मिलकर जी ये ईद स्पेशल एंजॉय किया और थकावट तो खूब हो गई हुई थी, लेकिन जब आपकी कंपनी अच्छी हो तो आप हर चीज़ को एंजॉय करते हैं। और अनडाउटेडली आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली अल्लाह की तरफ से एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग होती है और खुशियों में इजाफे के लिए इन सब की मौजूदगी बहुत ही ज़रूरी है। अभी हम थक हार कर बैठे ही थे, सबसे फ़ारिग होकर अपने मेहमानों को रुखसत करके कि एक और फ़ोन कॉल आ गई जी मेरे हस्बैंड को। और यहाँ पर उनके एक और फ्रेंड हैं जिन्होंने हमें इनवाइट किया कि चलें आएँ मिलकर चाय पीते हैं। तो ये एक बहुत ही नोन सा स्पॉट है दुबई में चाय के लिए, और जैसे कि हम सब कड़क चाय के शौकीन हैं तो हम आ गए हैं यहाँ पर अपनी चाय एंजॉय करने। और अब आप मुझे ये बताइए कि आपको आज की शेयरिंग कैसी लगी है, और ये आप कैसे बताएंगे? ऑब्वियसली अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ और अपने लाइक्स के साथ। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब की ज़रूर कर दीजिए। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ब्लॉग को शेयर भी ज़रूर कीजिए। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट व्लॉग जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।